सक्सेस का प्रोग्राम जो पेरेंटिंग पे आज डेडिकेटेड है उसमें आपका स्वागत है। आर्ट ऑफ सक्सेस फॉर पेरेंटिंग आज का हमारा टॉपिक ये होगा और इस टॉपिक के आधार पर हमें कुछ विचार करने विमर्श करने हैं। आपको मेरे साथ इन्वॉल्व रहना है। ये एक बड़ा गहन टॉपिक है क्योंकि हम सभी किसी के बेटे या बेटी रहे हैं, हमारे जीवन में भी सबसे गुजरी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमारे लाइफ में हुई होंगी जब हम बच्चे थे, जब हमारे पेरेंट्स केयर कर रहे होते तब हमें अच्छा नहीं लगा होगा, कुछ अच्छी भी लगी होगी, कुछ नहीं लगी होगी। कई चीज़ें ऐसी हैं यदि हमें नहीं बताया जाता तो शायद हम वो नहीं होते जो आज हम हैं। उसके लिए एक डिसिप्लिन की ज़रूरत थी, एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत थी, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जब इंसान इस दुनिया में आता है तो सोशलाइजेशन जिसको कहते हैं, उसका समाजीकरण, कि समाज के हिसाब से उसको डालने के लिए पेरेंट्स टीचर्स की अहम भूमिका होती है। हर किसी के जीवन में पेरेंट्स होते हैं और हर किसी के जीवन में जो है उनके टीचर्स होते हैं। हमारे रोल भी चेंज होते रहते हैं, कभी हम पेरेंट्स बनते हैं, कभी हम टीचर्स बनते हैं, कभी हम स्टूडेंट्स बनते हैं स्वयं जो है, कभी हम माँ बाप बनते हैं। ये एक जीवन ही अपने आप में एक बहुत बड़ा नाटक है, बहुत बड़ी प्ले है और ये पूरा का पूरा जो है ये जीवन हमारा और ये संसार जो है एक थिएटर है, जिस थिएटर के अंदर हमें अपनी अपनी रोल प्ले करनी होती है। जब हम ये समझ के चलते हैं तो हम बहुत सारी जो अहंकार, ईगो, टेंशन से बच जाते हैं कि हर इंसान एक दिन यहाँ आया है और हर इंसान को एक दिन यहाँ जाना है। ये इस लाइफ को कैसे सजाते हैं, संवारते हैं, कितने लोग को हम अपना बनाते हैं, कितने अपने जीवन के मकसद को पूरा कर पाते हैं। ये जब सारी चीज़ें हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें होता है, हमें संतुष्टि मिलती है। और इसलिए मैं कोई भी काम करने से पहले, चाहे दुनिया में आपको करियर बनाना है या कुछ पाना है या आप पेरेंटिंग के बारे में ही सोचते हैं, सबसे पहले मैं इस बताना चाहता हूँ कि आपका एक फ़र्ज़ अपने लिए बनता है। यदि आप मानसिक रूप से, यदि आप शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से, मतलब इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस को जानते हैं, आप स्वस्थ हैं, तो खुद को खुश रखेंगे, दुनिया को खुश रखेंगे और एक ऐसे समाज और संस्कृति और राष्ट्र की निर्माण करेंगे जो हम हमेशा सब ललायत रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। हम दुनिया की होड़ से हटकर कुछ नया बना डालेंगे, नया कर डालेंगे। और इन सारे चीज़ों में एक जो सुख मिलता है इंसान को कि जो कुछ पाए वो यदि दूसरों के साथ हम बांट सकें तो उसका सबसे पहला सुख खुद को मिलता है। तो आज का हमारा टॉपिक है पेरेंटिंग। और उस पेरेंटिंग से पहले कुछ बाकी चीज़ें, हम जब किसी चीज़ को सींचने की बात करते हैं, देने की बात करते हैं, तो पहले हम देख लें कि उसके लायक हैं या नहीं है। इस दुनिया में, इस संसार में आना और समाज के बीच में इस जन्म लेना, वो चीज़ें, कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, वो सारे प्रकृति के देन है, गॉड का गिफ्ट है, राइट। सामाजिक दृष्टिकोण से शादी कर लेना और शादी के बाद फिर बच्चों की लालसा रखना, ये हमारा सामाजिक और भावनात्मक दोनों रिक्वायरमेंट होती है। हर इंसान को शादी के बाद होती कि हमारे बच्चे हों, हम बच्चों का परवरिश करें, ना हो तो तकलीफ़ होती है, हो जाते हैं तो भी तकलीफ़ हो जाती है। तो ये चीज़ तो हमारे अंदर ही कुछ कमी है। जब तक बच्चे नहीं होते हैं हम सोचते हैं हमारे पास बच्चे नहीं, जब बच्चे आते हैं तो अधिकांश हम उनको बोझ समझने सकते हैं कि भाई अब इनका लालन पालन करना होगा, इनका परवरिश करनी होगी। और इसके बाद जो है हम अपने सारे कष्ट उठा करके अपने बच्चों के दिमाग में डालना शुरू कर देते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मेरा मानना है कि कभी भी किसी इंसान को तब तक शादी नहीं करनी चाहिए जब तक उसको पेरेंटिंग की ट्रेनिंग ना मिल जाए, जब तक वो पेरेंटिंग को समझ ना ले। ये एक फर्ज बनता है, क्योंकि यदि हमने पेरेंटिंग सही नहीं की तो सिर्फ अपने लिए गुनाह तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अपने लिए परेशानी नहीं खड़ी कर रहे हैं, जो बच्चा आ रहा है उसके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं और कन्फ्यूजन में एक ऐसा बच्चा तैयार कर रहे हैं जो समाज के लिए भी कन्फ्यूजन बनने जा रहा है, देश के लिए भी बनने जा रहा है। और हम एक तरह का गुनाह कर रहे हैं समाज में यदि हम अपनी क्लैरिटी नहीं है तो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फ़र्ज है। और ये सिर्फ शौक़ के लिए कि बच्चों की खिलौना समझ करके हम बच्चों को पैदा ना करें, हम ये समझें कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है खुद के लिए, समाज के लिए, अपने लिए।
तो वैसे ही करें। इस तरह की क्रिटिकल बातें मैं कई बार कर रहा होता हूँ, और वही मेरे ख्याल से आप मेरे बात से सहमत होंगे कि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी का है और काम करना है। तो उसमें सबसे पहले हम पहले खुद तो समझ लें कि हम क्या चाहते हैं। यदि हमें नहीं पता क्या चाहते हैं तो बालक को ट्रेनिंग को, वो है हैप्पीनेस। इस दुनिया में आने का जो सबसे बड़ा जो मकसद होना चाहिए वो है खुशी, आनंद, परम आनंद। और आमतौर पे आप अपने जीवन में झांकेंगे तो लगेगा सब कुछ है, लेकिन ये कहीं मिस कर रहा है, ये नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो कह सकते हैं कि 90% टाइम अपने जीवन में परम आनंद में होते हैं? कह सकते हैं। 30% भी रह सकते हैं, कह सकते हैं। 7 दिन के अंदर में हमने आनंद को पूरा एंजॉय किया है, कह सकते हैं? नहीं कह पाएंगे, बहुत मुश्किल होता है। सुबह से शाम तक एक तनाव के माहौल में होते हैं हम हमेशा। आज ये करना है, आज वो करना है, आज घर में लड़ाई होगी, कभी पति से लड़ाई होगी, कभी पत्नी से लड़ाई होगी, कभी पड़ोसी से किसी ने कह दिया, किसी ने कह दिया कि जो है तुम अच्छे नहीं हो तो हम अच्छे नहीं माने, किसी ने बुरे कहा तो बुरे भी हो गए, राइट। हमारी हैप्पीनेस जो है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन चूंकि हमें आगे जाना है इसे टॉपिक को लेकर के, तो मैं ये कह रहा हूँ यदि हमें ये समझ में आ जाए कि हैप्पीनेस इस मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिसकी तलाश में हजारों वर्ष से लोग चले आ रहे हैं। एक से एक गुरु आए, बुद्ध आए, कृष्ण आए, सारे लोग आए यही समझाने के लिए कि आप इस जिंदगी को कैसे एंजॉय कर सकते हो, हैप्पी बन सकते हो। यदि वही नहीं समझ में आए तो हम अपने बच्चों को भी कहाँ हैप्पी रहने देंगे। हमें टेंशन लेने की आदत पड़ी है तो हम उसको कैसे हैप्पी बना देंगे? हम खुद ही हैप्पी नहीं है तो 4 बार उसको ऐसी सी भाषा में बात करेंगे कि अच्छा खासा बच्चा हैप्पी है, वो हमारी चेहरे को देख देख के वो भी सीख जाएगा मुझे रहना ही ऐसे है, मुझे अपने माँ के जैसा रहना, मुझे अपने बाप के जैसा रहना, क्योंकि इसमें कुछ लगता है कोई खास बात है। ऐसे रहने की बात आती है। आप खुद अपने को ऑब्जर्व कीजिए कि जब अपने बच्चे के पास आप होते हैं कितना समय है जो आप खुद खुश होकर उससे मिलते हैं। जो मूल चीज़ था प्यार, जो उसको चाहिए था, वो हम समझ नहीं रहे। इसलिए नहीं समझ रहे हैं क्योंकि हम खुद ही तंग हैं, खुद ही गुस्से में हैं, खुद ही तकलीफ में हैं। हम तो वही चीज़ किसी को देंगे ना जो हमारे पास है, जो हमारे पास ही नहीं हम क्या देंगे। तो मैं अपने आप में चूंकि विशाल टॉपिक में सबसे पहले कहता हूँ खुद सीखिए खुश रहना, खुद सीखिए आनंद वाले माहौल में रहना। हमेशा आप खिलखिला के हंस सकें, हम हमेशा परम आनंद में रह सकें तो समझिए कि आपका जीवन सफल हो रहा है। अदरवाइज सब कुछ बेकार है इस दुनिया में। और जब वो नहीं है आपके पास तो आप दूसरे को तो क्या देंगे? आप अपने बच्चे को तो बिल्कुल दे ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ा विक्टिम आपका बच्चा ही होता है। आपकी पर्सनालिटी का सीधा ट्रांसफ़र बच्चा ही होता है, क्योंकि हर बच्चे को आप देखेंगे तो अपने माँ बाप जैसे ही बिहेव करते हो, उसी के अंदाज में बोलते हैं, उसी के स्टाइल में बोलते हैं, उसी तरह के सोचते हैं। तो हम अपने हर सोच आपको देखते के साथ कह देगा कोई कि आप अच्छा आपके माँ बाप ये हैं, आपके बच्चे को देगा अच्छा आपके माँ बाप ये हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अपनी पर्सनालिटी को हम सीधा अपने बच्चों पे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले एक मूल चीज़ समझना है, खुश रहना सीखिए, हमेशा रहिए। नहीं रह रहे हैं, आज से बीड़ा उठाइए कि जहाँ जिस जगह भी हम हैं चेहरे पे खुशी होगी, स्माइल होगा, हंसते रहेंगे। भगवान कृष्ण विपरीत परिस्थिति में भी खड़े होते थे, कैसे मुस्कुराते थे, हम भी वैसे मुस्कुराएंगे। किसी भी काम के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए यदि आपके पास थोड़ा समय नहीं है कि अपने दिमाग को शांत कर सकें और उस सुख को महसूस कर सकें, तो ये जीवन नर्क है। हम उस नर्क में जी रहे हैं। इसलिए रोज़ के समय में शायद जितने भी टाइम बिजी हो, उसमें से 1 घंटा समय एकांत में अपने साथ बात करने के लिए ज़रूर होना चाहिए।
सॉलिट्यूड एंड आइसोलेशन, ये दो अलग चीज़ें होती हैं। सॉलिट्यूड एकांत, और एक हिस्सा ऐसा होता है अकेलापन। दो बात होती है। अकेलेपन में मनुष्य का जीवन बाहर भटकता है, वो बाहर कहीं खुशियाँ ढूंढता है कि कोई आए मेरे जीवन में तो मुझे ठीक कर दे। वो ढूंढता है कि ये इंसान मुझे प्यार नहीं करता इसलिए मैं खुश नहीं हूँ, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। हमेशा हम किसी से अटैच्ड हो जाते हैं कि यदि उसने खुश रखना है तो रख लिया। आमतौर पे पति पत्नी की लड़ाई का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसका कारण ये होता है कि वो एक्सपेक्टेशन इस लेवल पे होती है कि कोई मेरे हिसाब से मुझे खुश कैसे कर दे। कोई दुनिया में कोई अपने हिसाब से खुश कर ही नहीं सकता, ये हमारा भ्रम है। यदि हम और आप ये सोचते हैं, क्योंकि बनाने वाले ने सबको बनाया अलग है, सब लोग अलग अलग स्टाइल में चलते हैं, यदि हम उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे वो हमें खुश करेगा तो नहीं कर सकेगा। सबसे बड़ी खुशी अपने अंदर में है। इमेजिन करिए, जब नया नया प्यार होता है तो कोई चाय में आवाज़ कर करके भी पीता है तो बड़ा अच्छा लगता है, क्या सुड़क सुड़क मार रहे हो, बढ़िया है। और यही सेम चीज़ जब बात हो शादी हो जाती है, कहते हैं पागल हो गए हो, किस तरह से पीते हो, आवाज़ कर करके चाय क्यों पी रहे हो तुम। जब नया नया प्यार होता है तो जो है खर्राटे मारने वाले भी लगता है म्यूजिक है, क्या बढ़िया है। थोड़े दिन के बाद क्या रहता है कि तुमने हेल बना रखा है, जाओ अलग कमरे में जाके सो, तुम सुनाई नहीं दे रहा। ये एक इंसान कैसे बदलता है, कैसे विचार में आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। ये इंसान की अपनी जब मानसिक शांति चली जाती है, जब अपने आप में इंसान प्यार करना भूल जाता है तो फिर दुनिया से भी नफरत करने लगता है। वही प्रेमी फिर जो है विरोधी हो जाते हैं। और आम तौर पे हमारे इस कंट्री के अंदर में पति पत्नी की कथाएं और उनके चुटकुले बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वो इंसान शांति मिलेगा तो वी आर ट्रांसफरिंग अवर वेव्स इन द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड, राइट, और सीधा हमने उसके दिमाग पे ट्रांसफ़र कर दिया, पूरी डेटा उसके दिमाग में चली गई। आपका बच्चा बायोलॉजिकली नहीं, इमोशनली कनेक्टेड है, आप मत कुछ बोलिए, आपका वाइब्रेशन उसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, आसपास में भी बैठा है तो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस नेचर। अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें वो अपने आप ट्रांसफ़र हो रही हैं। आमतौर पे हम अपने जीवन में अप्रिशिएट करने में बहुत तंग होते हैं। जीवन में हम आए सफल होने के लिए हैं। जिस दिन से हम पैदा हुए उस दिन से कोशिश करनी शुरू की। जन्म लेते के साथ हम रोए, कोशिश थी, उससे हमारी मदर ने हमें दूध पिलाया। यदि नहीं रोते तो खाने को भी नहीं मिलता, पिलाया भी नहीं जाता हमें। जो बच्चा नहीं रोता है उसको एबनॉर्मल माना जाता है, उसको ज़बरदस्ती रुलाया जाता है, रो। नहीं रोया तो उसके सिस्टम मानते हैं ठीक नहीं है, रुलाते हैं ना। आप ये देखिए कि कोशिश, एफर्ट हम अपने आप अनजाने में उसको सिखाते हैं। कुदरत एक नियम सिखाता है कि हर इंसान जो इस दुनिया में आ रहा है उसको अपनी कोशिश स्वयं करनी पड़ेगी। अप्रिशिएशन ये एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के जीवन की बहुत बड़ी चीज़ है, और ये हर किसी को चाहिए और हर किसी को देना चाहिए, राइट। आम तौर पे हम अपने जीवन में अप्रिशिएट करने में बहुत तंग होते हैं। कैसे तंग होते हैं? एक पत्नी ने बहुत अच्छा खाना घर में बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया कि आज हमारे हस्बैंड को बहुत पसंद आएगा खाना, हमने घर में सबको पसंद आया, सब लोग खाए। किसी को एक फुर्सत नहीं मिलने के लिए कि भाई आपने आज खाना बहुत अच्छा बनाया। यदि एक शब्द आ गया होता तो अगले बार और अच्छा खाना मिलता। 4 बार पत्नी पूछेगी कैसा लगा खाना, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बना है। फिर पूछने की कोशिश करेगी, शायद अब बोल दे कैसा लगा, बढ़िया लगा कि नहीं आपको, कहीं इसमें कड़वाहट तो नहीं थी, नहीं नहीं बढ़िया था बढ़िया था। अरे वो पूछना चाह रही है, अप्रिशिएट